घंटे का टाइम देता हूँ, उखाड़ के दिखाओ 24 घंटे में। चलो टाइम दिया। अरे सुनो मेरे भैया, फेंक दूंगा। तुम्हारी राजनीतिक हैसियत 2 सीटों की है, जनता ने उखाड़ी तो दिया, और क्या उखाड़े बताओ। देखिए अमीर जी, आपके कार्यक्रम में मैं बताता हूँ 2 तरह के वकील होते हैं। जैसे एक रिजवान भाई हैं, पढ़ते लिखते हैं। दूसरे बैरिस्टर ओवैसी साहब है, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल कुरान पढ़ते हैं। चेतावनी दे रहा हूँ अमीर जी, अगर इन्होंने फुब्बारा बोला तो अच्छा नहीं होगा। संविधान के फुब्बारा बोलने की गलती मत कर देना, मैं तो बोल रहा था उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हम इससे डिसएग्री करते हैं। अगर नमाज मस्जिदी में पढ़ी जानी है और उस जगह को मस्जिदी कहना है, तो आज आप अहद कर लीजिए कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़नी बंद कर दे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर में बैठ के कोई भी बात को बना लेंगे, उसको मान लिया जाएगा। थोड़ी लॉजिकल तो होनी चाहिए। वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद, जिसका सर्वे शुरू हो चुका है, इस पर कुछ मुस्लिम नेताओं को जोर से मिर्ची लग रही है कि कहीं ये मंदिर ना निकल जाए। सच तो सच होता है, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। इसी पे जोरदार डिबेट शुरू। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी तो एक तमाचा पड़ा है। अभी संसद में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी ना, और नरेंद्र मोदी जी शेर की तरह दहाड़ेंगे, तो दूसरे गाल पे भी थप्पड़ ही पड़ेगा। इनको इनकी राजनीतिक हैसियत पता चलेगी। लेकिन जो आज का विषय उस पे आते हैं। अमीर जी, एक बात देखिए समझ में नहीं आती है। आज उच्च न्यायालय ने भी एक फैसला दिया। उच्च न्यायालय का फैसला अगर आप पढ़े, वो कहते हैं सर्वे हो जाना चाहिए, सर्वे करा दो। अगर एक ऐतिहासिक भूल आपके पूर्वजों ने कर दी, आत्मचिंतन करिए, पश्चाताप करिए, ग्लानि होनी चाहिए, माफी मांग लीजिए और कहिए कि हाँ, हिंदू समाज जो हमारे भाई हैं, उनको ये परिसर पूरा का पूरा मिलना चाहिए। 600 साल से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। वहां पर कुछ ये नहीं था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, उसका मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन इंटेंशन यही था कि भाई जो 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी इस तरह के धार्मिक स्थल है, मॉन्यूमेंट है या चर्चिज हो, गुरुद्वारा, कुछ भी, उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और वो कानून अब तक रिपील हुआ नहीं है, वो कानून अब तक एक्शन में। तो इस तरह का सर्वे करा के आप देश के माहौल को खराब करना चाहते हो, आप फिर से देश को 90s के एरा में लेके जाना चाहते हो। तो हम नहीं चाहते कि फिर से उसी एरा के अंदर चले जावे। मोहन भगवत साहब ने खुद ने कहा था, जो आरएसएस के इंतही संचालक है, कि अब बाबरी हो गया, अब हम काशी मथुरा के पीछे नहीं जाएंगे। साफ रित से उन्होंने कह दिया, क्योंकि उनको पता था कि देश के अंदर से फिर से इस तरह का माहौल खराब हो सकता। मगर बीजेपी को तो 2024 की तैयारी करना है ना, तो आ गए गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद। अब दंगे के अंदर अगर आप देखो, जहां बीजेपी के शासन है, चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, दोनों जल रहा है। मणिपुर में तो सर्वोच्च न्यायालय बोलते सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां पे टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका। अब हरियाणा के अंदर आप देख लो, नूह के अंदर भी क्या हो रहा है। देखिए अमीर जी, आपके कार्यक्रम में मैं बताता हूं 2 तरह के वकील होते हैं। जैसे एक रिजवान भाई हैं, पढ़ते लिखते हैं। दूसरे बैरिस्टर ओवैसी साहब है, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल कुरान पढ़ते हैं। और उन्हीं के यहाँ पे प्रवक्ता महोदय ने आज का ऑर्डर नहीं पढ़ा, मेरे हाथ में है, शायद मैंने पढ़ा है, रिजवान भाई ने भी पढ़ा होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी थी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकारा नहीं। पॉइंट नंबर 1, इसलिए कम से कम आदेश पढ़ा करो, कोर्ट में आस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ मुफ्ती साहब बैठे थे, उन्होंने आपकी डिबेट में कहा 500 साल से, बीच में नहीं, मुफ्ती साहब ने आपकी डिबेट में 5 मिनट पहले कहा 500 साल से जो है हम नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे। और उसके बाद वारिस पठान ने कहा 600 साल से पढ़ रहे हैं। मतलब 5 मिनट में 100 साल बढ़ा दिए हैं। आप सोचिए कि कितना लंबा छोड़ते हैं। इनका नाम तो फेंकू रखना चाहिए कि आप तथ्यों पे भी एक नहीं है, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। मेरा नाम प्रधानमंत्री का नाम बिल्कुल नहीं रखना है। अरे भाई, मुझे मेरा नाम मोदी नहीं रखना। वारिस भाई, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं आपके बीच में बोला नहीं, शालीनता से आपकी बात सुनी मैंने। मैं एक संदेश आपको दे रहा हूं और ये ओवैसी जी को बता दीजिएगा। ओवैसी जी ने हमारे शिवलिंग को फुब्बारा बोला था, और मैं ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनकी आस्था अगर कुरान में है, अल्लाह में है, उनको चोट लगे या दर्द हो, लेकिन ओवैसी जी से कहिएगा अपनी जबान चलाने से पहले सोचा जरूर करे कि वो 120 करोड़ जो हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। और उन्होंने शपथ ली है कि संविधान की रक्षा करेंगे। ये कैसा सांसद है जो अपने ही भाइयों के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देता है? 400 साल है, 500 साल है या 600 साल है, वहां पे इतने वर्षों से नमाज हो रही थी, ये फैक्ट है।
वहां पर एक वजू खाना है, ये फैक्ट है। और ओवैसी साहब ने भी कहा, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में भी कहा था कि वो सर्वे से फंवारा डर है, क्यों लगता चाहिए, आप उसको सवाल है। झुटला नहीं सकते। उसको वहां सर्वे पर से डर क्यों लगता? नहीं, डर सर्वे देखिए, से नहीं, डर मैं तुम्हारी नीयत से लगता है। चेतावनी दे रहा हूं अमीर जी, मुसलमान इंसान अगर इन्होंने किसी से नहीं फुब्बारा डरता। बोला मुसलमान इंसान संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात गलती मत कर देना, अभी मैं तो बोल रहा था उखाड़ के फेंक देंगे, मत करना ये गलती। कोर्ट ने तुम कोर्ट ने कहा है क्या? फुब्बारा बोलने कोर्ट वाले ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? कहा? कोर्ट ने कहा उसको प्रोटेक्ट करिए। तीसरी कोर्ट आंख में होती है, वकीलों ने खुल गई ट्रस्ट ना, ने कहा है कि भस्म वहां पर जाओगे। कोर्ट में आर्ग्यू किया है सुनो लोगों ने, मेरी बात। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट सुनो हुआ है, मेरी बात। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, जब मुस्लिम टीवी की पक्षकार ने डिबेट पे पर्चा आते है हो, कि वहां पर तो वजू ऐसी खाना है, कोई वहां बात वजू मत होता बोलो, है, वहां जिससे वजू कि होता हम है। लोगों अब को आप भी बोल रहे थे, देखिए तुम्हें अच्छी बात है, क्या कुछ बोलना करूंगा मैं, पड़ेगा, तो तुम्हें खामोशी से बुरा सुन रहा लगे। था। और सुन लो, वो भगवान शिव नहीं, है। सुनिए, आप और भगवान वकील किस शिव तरह की के अगर मेरे को तीसरी पता आंख है, खुलती आप है ना, छोड़िए। तो आप जो पापी नहीं, होते हैं, जो मुझे गद्दार आपकी होते या हैं, कोई भी फेंकू जो इंसान की विश्वासघात बात से करते मैं हैं, वो सहमति नहीं भस्म हो रखता जाते हूँ। हैं। ऐसा ना हो तुम लोग भस्म हो जाओ। रवीर जी, वो सुप्रीम ये कोर्ट सारा बोलेगा, जो पूरे मैं भारत के संविधान नागरिक के है और दायरे में हिंदू लेकर अपनी समाज बात है, करता हूं, मैं ये आपकी देख तरह रहा देश में- है। ऐसे ठीक है। ऐसा जवाब देगा, ये देश संविधान कि से नस्लें मिट चलेगा, जाएंगी। ठीक है, ना तुम्हारे मैं फेस से ऐसा। चलेगा, ना मेरे फेस ये से चलेगा। जो आए थे वो तो कोर्ट क्रांता जवाब देगा गौरी, ना, सुप्रीम कोर्ट गजनी सर्वोच्च और न्यायालय औरंगजेब जवाब की देगा। औलाद मत बनो। औरंगजेब हमारे लिए पूजनीय नहीं वो है, चलेगा, तुम्हारे हम तो लिए औरंगजेब होंगे। हैं। ठीक है, औलाद मैं है। ना कोई औरंगजेब है, औरंगजेब ना तो कोई औरंगजेब है, ना कोई और, लेकिन आक्रांताओं के साथ खड़ा होने का हमारा कल्चर भी नहीं है। यही भाई ने बोला कि भाई ये वहां पर इतने दिन से नमाज पढ़ी जा रही है, 500 साल 600 साल की, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब नमाज पढ़ी जा रही है तो उसको मस्जिदी कहेंगे ना। जियाई भाई, यहां पर आप थोड़े से टेक्निकली गलत हैं। अगर किसी मैदान और सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो हम उसको मस्जिद नहीं कहते। अगर नमाज मस्जिदी में पढ़ी जानी है और उस जगह को मस्जिदी कहना है, तो आज आप अहद कर लीजिए कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़नी बंद कर दे। अभी दोनों भाइयों ने 500-600 साल बोला, जिस बात को भाटिया भाई ने पकड़ा। मेरा एक मोटा सा सवाल है अमीश भाई, अगर सनातन संस्कृति 500 साल से नहीं है, यानी 100, 200, 300 साल पुरानी है, तब तो यह आर्गुमेंट ठीक है कि भाई वहां नमाज 500 साल से पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति 500 साल से पुरानी है तो फिर इस पर सर्वे होना चाहिए 5,000 years कि यार old. ऐसा More तो than नहीं कि 5,000 500 साल से पहले वहां मंदिर था। देखिए, भारत रूल ऑफ लॉ से चलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो कानून बनाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो अभी भी कायम है। और जब वाराणसी कोर्ट का जजमेंट आया, हमने उससे डिसएग्री किया और उससे हायर कोर्ट को हम लोग गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे ही वर्डिक्ट आया, मैंने तुरंत ट्वीट करके कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद निजाम पाशा साहब ने उस चीज को अपडेट भी कर दिया है। तो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ तक हम लोग अपनी मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। या नमाज होती रही है, इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि नमाज होती रहेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत को यह फैसला भी देना चाहिए कि मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कि वहां बाबरी मस्जिद की शहादत की तरह गुंडे जाकर के मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि बाबरी मस्जिद के मसले में भी सब लोग चिल्लाकर कहते गए मंदिर गिराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो वही यहां होगा। लेकिन यह बात बताइए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्लेम किया है कि कई बड़े मंदिर जो है वो बौद्ध मठों को गिराकर बनाए गए हैं। इस मामले में भी एक रतन सिंह ने याचिका दायर की है कि यह बौद्ध मठ है, मंदिर नहीं है। तो क्या आप सब जगह पर सर्वे करेंगे? बाबा आपका 1.5 मिनट हो गया, नहीं, बाबा आपका 1.5 मिनट हुआ, की दरगाह कोई आपको बोलेगा, uninterrupted तो 1.5 क्या मिनट आप मिला? कौन सा माहौल आपने क्रिएट बोला, करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं ये संविधान के दायरे में ये काम नहीं हो रहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और करे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और दुरुपयोग बाबरी कैसे है? मस्जिद वर्डिक्ट का उल्लंघन हो अच्छा, रहा है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कानून का फैसला है। दुरुपयोग कर हम रहा है। इससे डिसएग्री करते हैं। आखिरी सांस तक हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। ओके, बिल्कुल गलती हो सकती है, बहुत से फैसले पलटे जाते हैं हाईकोर्ट के, इसमें नहीं क्या बात जाते हैं, जज कोई ने फैसला इसमें- दिया, नहीं मालूम दबाव में दिया, क्या सोच करके दिया, किस बुनियाद पर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें कानून पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है। रिजवान अहमद भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। दबाव में अदालत के रिजवान अहमद, अदालतें दबाव में फैसला दे रही हैं। जो बात शादाब चौहान कह रहे हैं, ये तो एक नई प्रणाली खोल रहे हैं। नहीं, दबाव शब्द खैर गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसा शादाब बोल रहे हैं कि हायर कोर्ट में जाने का अधिकार है, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन एक बात बस इसमें ऐड कर दूं, बार बार ये बात आती है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नीचे मंदिर तो नहीं था। भाई, मंदिर से अगर स्थापित मूर्ति को हटा दो तो वो मंदिर तो रह नहीं जाता। अपनी बाबरी मस्जिद के नीचे मुसलमान कहते थे कि वो वर्जिन लैंड पर बना है, साफ सुथरे लैंड पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उसके नीचे जो 38 पिलर निकल के आए, मानव निर्मित दीवारें निकल के आई, वो क्या था? फिर मुसलमानों के हिसाब से वो क्या था भाई?
अगर मंदिर नहीं था, कोई धर्मशाला था, मंदिर था, सभागार था, गौशाला था, पर ये तो तय है ना कि वो तुम्हारा नहीं था। मंदिर था नहीं था चलो छोड़ो, लेकिन जो मस्जिद के नीचे से निकला वो किसका था ये तो बता दो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि मंदिर के गिराने का कोई प्रमाण नहीं है, और हाँ मस्जिद को गुंडों ने गिराया, उसके वीडियो एविडेंस बन भी रहा है। दूसरी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि हिंदू मंदिरों की जांच हो, क्या उनको भी बौद्ध मठ गिरा करके बनाए गए, मराठाओं ने कब्जा किया गया? मतलब मैं ये कहता हूं, मैं कोई हिंदू धर्म का जानकार नहीं हूं बड़ा, मैं बिल्कुल जानकार नहीं हूं, ना मैं इस्लाम धर्म का बड़ा जानकार हूं, लेकिन बद्री विशाल का मंदिर है वो, और बद्री विशाल कब से ये सोच लीजिए, ये संस्कृति कब से वो सोच लीजिए। गौरव भाटिया कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं, मतलब बद्री विशाल पर सवाल खड़ा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर में बैठ के कोई भी बात को बना लेंगे, उसको मान लिया जाएगा, थोड़ी लॉजिकल तो होनी चाहिए। अमित भाई मतलब यू आर बिलीविंग स्वामी प्रसाद मौर्य जो परसों तक बीजेपी में थे, आज सपा में चले गए, फिर पता नहीं कौन से तीसरे दल में चले जाएंगे। मेरी खबर है वो 20% से बात कर रहे हैं अगली बार चुनाव लड़ने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य इज मोर क्रेडिबल और बद्री विशाल इज मोर क्रेडिबल। क्या बात करते हैं आप? मीडिएटर हैं। नहीं मैं क्या मीडिएटर, वो तो इधर उधर घूम रहे हैं लगातार अपनी दुकान चलाने के लिए। लेकिन ठीक है अमीर जी, देखिए यहाँ शदाब ने एक बात कही कि गुंडे ना आ जाएं और गुंडों के हवाले ना हो जाए। मैं आज शदाब चौहान को आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूं कि ये देखिए एक ट्वीट किया था इन्होंने, फुटपाथ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था और इन्होंने लिखा जज साहब कैन सील दिस एरिया, मतलब इस स्थान को भी सील कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए, ये शिवलिंग ना हो। माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत से, कान पकड़ के माफी मांगे, क्योंकि आपने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है ये ट्वीट करके। और मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा कि इनकी जो धार्मिक आस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाए या इनकी आंख से खून के आंसू निकले। मैं केवल इतना ही कहूंगा, रूल ऑफ लॉ ये होता है अमीर जी। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2022 में क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिवलिंग वहां पे पाया गया है, उस स्थान को सुरक्षित करें। वहां पे इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। आज उच्च न्यायालय ने कहा सर्वे कराओ। एएसआई ने हलफनामा दिया कि हम वहां पे सर्वे करेंगे और जो ढांचा है वो सुरक्षित रहेगा, वो खंडित नहीं होगा। ठीक है। आज ढांचे की चिंता उनको हो गई जिन्होंने मंदिर तोड़ा। पहले मेरे को बोला, पहले मैं बोलूंगा, मैं पहले अपनी पूरी बात करूंगा, उसके बाद बोलिएगा। पहले मैं बोलूंगा प्लीज, पहले मैं बोलूंगा। नहीं पहले इनका आवाज बंद करो, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद ये बोलेगा। पहले मैं बोलूंगा। इन्होंने मुझको धमकी दिया है कि उखाड़ के फेंकेंगे, तुमने बोला उखाड़ के फेंकेंगे। 24 घंटे का टाइम देता, उखाड़ के दिखाओ, उखाड़ के दिखाओ 24 घंटे में। चलो टाइम दिया। अरे सुनो मेरे भैया, फेंक दूंगा। तुम्हारी राजनीति कैसी है? 2 सीटों की है, जनता ने उखाड़ी तो दिया, और क्या उखाड़े बताओ? नहीं चल रही है लोकतंत्र में उखाड़ना क्या होता है? काम करो। लोकतंत्र में उखाड़ना इसी को कहते हैं कि औरंगजेब की मजार पे जाने लगे, भारत में रह के भाषा की मर्यादा रखी जाए दोनों तरफ से। अरे तुम जैसे 36 साल चले गए, जनता ने तो ऐसा उखाड़ा। गणपति बप्पा मोरया बोला था ना, जेब में उसके बाद कहाँ चले गए? माफी मांगी, आई एम सॉरी। आपको गालियां याद है 15 करोड़ है, 100 करोड़ में भारी है। उसके बाद 1 साल तक डेली गालियां खा रहे हो, डेली गालियां खा रहे हो, मगर फिर भी जाड़ी चमड़ी। अरे काय के वकील, अरे किस एंगल से वकील सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं चली, एक हाई कोर्ट में भागे थे। अच्छा बताओ, 1 साल मेरा निवेदन है, एक सेकंड। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक की मांग करने के लिए मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की ओर से सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विवादित ढांचे को छुआ न जाए, वहां कोई खुदाई न हो। हमने सभी पक्षों को सुना है। हाई कोर्ट ने एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर की अंडरटेकिंग ली है, ऐसे में उनका फैसला सही लगता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर सहमति जताई। मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि एएसआई ने राम मंदिर विवाद में भी सर्वे किया था। आखिर एएसआई का सर्वे होने में दिक्कत क्या है? हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्वे से परिषद को कोई नुकसान न हो। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई के सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों से पूछा कि हमें यह बताएं कि आखिर सर्वे में दिक्कत क्या होगी, इससे ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई न हो सके। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इत्तेजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा कि सर्वे होगा तो फिर इतिहास के पुराने जख्म सामने आ जाएंगे। वरिष्ठ वकील
हुजैफा अहमदी ने कहा कि एएसआई के सर्वे में इतिहास के तथ्यों को खोद कर निकाला जाएगा, जिससे पुराने जख्म फिर से सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 1951 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन है। यही नहीं, देश में सेकुलरिज्म को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। इस पर अदालत ने कहा कि आप एक ही तर्क के आधार पर हर चीज का विरोध नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एएसआई पहले ही बता चुका है कि वहां कोई खुदाई नहीं होगी। अदालत भी यही सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से यही कहना है कि सर्वे के दौरान विवादित परिसर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस दौरान अदालत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का भी जिक्र हुआ। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञान पापी में आखिर त्रिशूल क्यों है, वहां देव प्रतिमाएं क्यों नजर आती हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को ही प्रस्ताव लाना चाहिए और ऐतिहासिक भूल मानते हुए उसका समाधान होना चाहिए।